नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। टेक्नोलॉजी जायंट्स अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट से अर्निंग्स को प्रोत्साहित करने से बिटकॉइन, इथेरियम, अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को कीमत में रिकवरी करने में मदद मिली है। बिटकॉइन ने इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट पर $28,000 का निशान फिर प्राप्त किया और हाल ही में 3.33% ऊपर $28,400 पर कारोबार किया। बीटीसी का ये देर से आया हुआ उछाल गूगल, पेरेंट, अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट के रूप में आया और दोनों ने एनालिटिक्स की उम्मीदों को पार कर लिया। एनालिटिक्स फर्म कॉइनग्लास के डेटा से पता चलता है कि बीटीसी शॉर्ट पोजीशन के लगभग $11.3 मिलियन को लिक्विडेट किया गया था। ऐतिहासिक रूप से कीमतों में तेजी लाने के लिए इस प्रकार के शॉर्ट स्क्वीजेस की प्रवृत्ति रही है। ईथर मार्केट वैल्यू के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ने एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो किया और लगभग $1,870 पर बदलते हुए 1.58% तक बढ़ गया। ईटीएच पिछले सत्र के दौरान $1,804 जितना कम था। पिछले 24 घंटों के दौरान ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 2.26% बढ़कर $1.19 ट्रिलियन हो गई। इसी अवधि में टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 3.89% बढ़कर $39.91 बिलियन हो गई। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $3.56 बिलियन 8.93% है, जबकि सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $35.76 बिलियन है, जो कि 89.6% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.41% बढ़कर 46.33% हो गया। टॉप कॉइन्स को ट्रैक करने वाला IC15 इंडेक्स पिछली बार 2% अधिक 10,692 के स्तर पर कोट किया गया था। इस बीच फर्स्ट रिपब्लिक बैंक ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट में कहा कि रीजनल बैंक्स के बारे में एंग्जाइटी रिन्यू करते हुए उसने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में $100 बिलियन का नुकसान होने के एक दिन बाद मंगलवार दोपहर रेड फ्लैग में बंद कर दिया। पिछले महीने सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक दोनों इम्प्लोड होते हुए नजर आए। S&P 500 और टेक हेवी नैस्डैक कॉम्पोजिट 1.5% और 1.9% नीचे बंद हुए, जबकि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज दिन के लिए 1% नीचे रहा। वॉयजर ने बाइनेंस यूएस से एक लेटर प्राप्त करने की सूचना दी, जिसमें कहा गया कि ये $1 बिलियन की एसेट डील को समाप्त करने का निर्णय है। नैथनेल चेस्टेन, जो एक एक्स ओपनसी प्रोडक्ट मैनेजर हैं, इस सप्ताह के अंत में ट्रायल पर जाने के लिए तैयार हैं। एक साल से अधिक समय के बाद उसे वायर फ्रॉड के लिए न्यूयॉर्क शहर में गिरफ्तार किया गया था। चेस्टेन की गिरफ्तारी उनके NFT ऑपरेशंस की FBI इन्वेस्टिगेशन के हाई पॉइंट में हुई, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने गुप्त रूप से NFT खरीदी थी और उन्हें उनके ओरिजिनल प्राइस से 2 से 5 गुना अधिक कीमत पर फिर से बेच दिया था। प्रोसिक्यूटर्स का मानना है कि चेस्टेन ने ओपनसी की बिजनेस इंफॉर्मेशन का उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया कि कौन से कॉइन्स की हाईएस्ट वैल्यू होगी और कंपनी के फ्रंट पेज पर प्रचारित की जाएगी, और फिर उस जानकारी का उपयोग प्रॉफिट के लिए किया। ओपनसी NFTs को बेचने और खरीदने के लिए सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केटप्लेस है और चेस्टेन के लॉयर्स ने गुरुवार को एक प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस में तर्क दिया कि चेस्टेन की एक्शंस इनसाइडर ट्रेडिंग के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि प्राप्त जानकारी ओपनसी के लिए कोई वैल्यू प्रस्तुत नहीं करती है। चेस्टेन पर वायर फ्रॉड की एक गिनती और मनी लॉन्ड्रिंग की एक गिनती का आरोप लगाया गया है। उनका मुकदमा 1 से 2 सप्ताह तक चलने की उम्मीद है और दोषी पाए जाने पर उन्हें अधिकतम 20 साल की जेल का सामना करना पड़ सकता है। रोमानिया के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेटिक्स का उद्देश्य इन हाउस नॉन फंजिबल टोकन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ देश में Web3 अपनाने को बढ़ावा देना है। ICID सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल NFT प्लेटफॉर्म, जो 26 अप्रैल को ऑनलाइन होगा, कमर्शियल और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस और यूजर्स को जोड़ने का इरादा रखता है। प्लेटफॉर्म का प्राइमरी फंक्शन NFT मार्केटप्लेस के रूप में सेवा देना है, जिससे पब्लिक और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को NFT को मिंट, मैनेज और ट्रेड करने की अनुमति मिलती है। Web3 पावर टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए कंट्री के एफर्ट्स के पीछे के मोटिवेशन के बारे में अधिक जानने के लिए कॉइन टेलीग्राफ ने ICI बुकारेस्ट में ब्लॉकचेन लेबोरेटरी कोऑर्डिनेटर पॉल निकोलेस्कू के साथ बात की। पिछले 5 वर्षों में ICI बुकारेस्ट ने ज्यादातर रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन इसने अपना ध्यान ब्लॉकचेन, Web3 और नॉन फंजिबल करेंसीज पर केंद्रित किया है, क्योंकि इस क्षेत्र में ने दुनिया में लोकप्रियता हासिल की है। Web3 एंटरटेनमेंट कंपनी टून स्टार जल्द ही स्पेस जंक नाम के नॉन फंजिबल टोकन्स द्वारा बैक्ड एक नए एनिमेटेड टेलीविजन शो की शुरुआत करेगा। स्पेस में ट्रैश कलेक्टर्स के आधार पर कॉमेडी सीरीज वर्कहॉलिक्स प्रोड्यूसर डोमिनिक रूसो द्वारा बनाई गई थी और इसमें नेपोलियन डायनामाइट एक्टर जॉन हेडर और स्कूल ऑफ रॉक एक्टर टोनी कैवलेरो शामिल हैं।
शो के फैंस थीटा ब्लॉकचेन पर स्पेस जंग NFT बनाने में सक्षम होंगे, जिससे वे कैरेक्टर्स का इन्वेंशन करके शो के नैरेटिव को आकार देकर और केवल टोकन होल्डर्स एक्सपीरियंसेस में भाग लेकर प्रोजेक्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ बातचीत कर सकेंगे। बोहेमिया इंटरैक्टिव सिमुलेशंस मिलिट्री सिमुलेशन और ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर के एक प्रमुख ग्लोबल प्रोवाइडर ने blackshark.ai के साथ सहयोग की घोषणा की, जो अर्थ के 3D ट्विन और विभिन्न AI बेस्ड जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज के निर्माता हैं। वे BISIM के मेंटल ETM और blackshark.ai की जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी के संयोजन से संपूर्ण अर्थ लैंडस्केप डेवलपमेंट में अनप्रेसिडेंटेड रियलिज्म प्राप्त करने का इरादा रखते हैं। BISIM और blackshark.ai के सहयोग से यूजर्स हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके मिशन प्लानिंग, रिहर्सल या ट्रेनिंग के लिए रियल वर्ल्ड लोकल्स का प्रिसाइज रिक्रिएशन करने में सक्षम होंगे। ये नेटो की स्ट्रैटेजी, डिफेंस ट्रेनिंग और सिमुलेशन को गति देने और मल्टी डोमेन कैपेबिलिटीज को विकसित करने के लिए ग्लोबल पार्टनर्स की एस्पिरेशन के अनुरूप है। BISIM का फ्लैगशिप प्रोडक्ट VBS4 अनरियल सहित अन्य मेंटल ETM सपोर्टेड रन टाइम्स के अलावा पूरी तरह से समर्थित होगा। फ्रेग्रेंस, कलर कॉस्मेटिक्स और स्किन एंड बॉडी केयर में आइकॉनिक ब्रांड्स के साथ दुनिया के टॉप ब्यूटी कॉर्पोरेशंस में से एक कोटी इनकॉर्पोरेशन ने आज अपने 11,000 ग्लोबल वर्कर्स के लिए एक इंटरनल मेटावर्स स्थापित करने के लिए डिजिटल इनोवेटर स्पेशल के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की। बेस्ट इन क्लास 3D टेक्नोलॉजी से निर्मित वर्चुअल कैंपस कोटी के वर्ल्ड वाइड वर्कफोर्स को उन्नत करेगा और कोटी के ब्रांड्स के विविध पोर्टफोलियो के लिए फ्यूचर इनोवेशन को सक्षम करेगा। कोटी कैंपस में टेक्स्ट और वोकल चैट डिस्कशंस, स्क्रीन एंड फाइल शेयरिंग और टॉप 3D सोशल नेटवर्क स्पेशल से डेस्कटॉप और मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कस्टमाइज अवतार शामिल हैं। कोटी कैंपस ऑब्जेक्ट कलेक्शन, साइट एक्सप्लोरेशन और गोल फुलफिलमेंट के माध्यम से गेमिफाई ग्लोबल कोलैबोरेशन और पार्टिसिपेशन करने के लिए डिजिटल रिवॉर्ड सिस्टम का उपयोग करने वाला पहला मेटावर्स होगा। कोटी कैंपस इस फॉल को लॉन्च करेगा। ये इनोवेशन कोटी की डिजिटलाइजेशन स्ट्रैटेजी में एक महत्वपूर्ण विकास है और कोटी द्वारा अपने एसोसिएट्स के स्किल्स को बढ़ाने के लिए व्यापक प्रयास का अनुसरण करता है। एनिमोका ब्रांड्स गेमिंग और मेटावर्स के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स को आगे बढ़ाने वाली कंपनी और इसकी सहायक कंपनी लिम्पो, एक लीडिंग ग्लोबल स्पोर्ट्स NFT इकोसिस्टम ने आज UFC चैंपियन रोज नामाजोनास के साथ एक पार्टनरशिप की घोषणा की, जिसमें बिल्ड योर ओन फाइटर विद ठग रोज नाम का एक डिजिटल मेमोरेबलिया कलेक्टिंग चैलेंज प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्ड योर ओन फाइटर विद ठग रोज कलेक्टर का चैलेंज एक डिजी स्पोर्ट कलेक्टिबल NFT प्रोजेक्ट है जो स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट को एक इंटरेस्टिंग कलेक्ट एंड अर्न एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। ये एक तरह की और लिमिटेड एडिशन डिजिटल चीजों को बेचता और ट्रेड करता है। ये प्रोजेक्ट रोज के फॉलोअर्स और Web3 कम्युनिटी के लिए लक्षित है और जिससे उन्हें एक तरह की डिजिटल वस्तुओं को खरीदने और कॉम्बैट स्पोर्ट्स इन्वॉल्वमेंट के एक नए एरा में भाग लेने का अवसर मिलता है। लिमिटेड टाइम एक्सपीरियंस 26 मई से 18 जून 2023 तक http://rose.digisport.xyz पर अवेलेबल रहेगा। बाइनेंस का रैप्ड बीकन ETH लॉन्च ने इथेरियम लिक्विड स्टेकिंग मार्केट में और ऑप्शंस ऐड किए हैं। 24 अप्रैल को एक्सचेंज ने खुलासा किया कि उसने ETH स्टेकिंग के लिए अपनी ETH 2.0 स्टेकिंग सर्विस को फिर से लॉन्च किया था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अपनी ETH स्टेकिंग सर्विस पर रैप्ड बीकन ETH लॉन्च किया है। WBETH सर्विस 27 अप्रैल को 8 UTC पर लाइव होगी और यूजर्स अपने BETH को नए टोकन में बदलने में सक्षम होंगे। बाइनेंस के अनुसार इनिशियल कन्वर्जन रेट 1:1 है, हालांकि ये परिवर्तन के अधीन है। ये भी उम्मीद करता है कि BETH की वैल्यू समय के साथ ETH स्टेकिंग पर डेली APR के अनुसार बढ़ेगी। WBETH अनिवार्य रूप से यूजर्स को रिवॉर्ड्स प्राप्त करने में सक्षम होने के साथ साथ स्टेक ETH के साथ बहुत कुछ करने की अनुमति देता है। वर्तमान में सिर्फ इथेरियम और BNB स्मार्ट चेन समर्थित है, लेकिन एक्सचेंज का कहना है कि भविष्य में अधिक नेटवर्क का समर्थन किया जाएगा। बाइनेंस ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रशियन सिटीजन्स और रेजिडेंट्स पर एक साल पहले रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। मार्च 2022 में यूक्रेन पर अपने हमले की प्रतिक्रिया में यूरोपियन यूनियन द्वारा रशिया पर सैंक्शन लगाए जाने के बाद बाइनेंस ने घोषणा की कि वह अब रशिया में जारी किए गए वीजा और मास्टर कार्ड साथ ही रशिया से किए गए किसी भी वीजा और मास्टर कार्ड डिपॉजिट को स्वीकार नहीं करेगा।
शनिवार को क्रिप्टो न्यूज वेबसाइट फोकलॉग के अनुसार यूजर्स अब रशिया में जारी किए गए बैंक कार्ड का उपयोग करके रशियन रूबल्स, यूरोज, ब्रिटिश पाउंड्स और दूसरी करेंसीज डिपॉजिट कर सकते हैं। इससे पहले अप्रैल में रशिया यूजर्स ने ये भी बताया कि बाइनेंस ने रशिया में यूजर्स के लिए 10,000 यूरो से अधिक शेष राशि वाले अकाउंट्स की लिस्टिंग हटा दी थी। एक्सचेंज ने इनमें से किसी भी बदलाव पर ऑफिशियली कोई बयान जारी नहीं किया है। पिछले 24 घंटों में फ्लोकी में 35% से अधिक की वृद्धि हुई है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा फ्लोकी इकोसिस्टम के नेटिव टोकन को अपनी अमेरिकी शाखा में सूचीबद्ध करने के बाद बड़ी रैली हुई। इनिशियल राइज ने टोकन को 6 हफ्ते के उच्च स्तर पर $0.000047 पर लाया। फ्लोकी वर्तमान में कॉइन मार्केट कैप पर टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज में से एक है। बाइनेंस यूएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस के अनुसार यूजर्स आज सुबह 5 बजे पीडीटी, 8 बजे ईडीटी पर फ्लोकी का ट्रेड कर सकेंगे। स्टेटमेंट के मुताबिक फ्लोकी इकोसिस्टम में वर्तमान में प्ले टू अर्न गेम, फ्लोकीफाई, क्रिप्टो एजुकेशन, फ्लोकी प्रीपेड कार्ड, साथ ही एनएफटी कलेक्शन और मार्केट प्लेस शामिल है। फ्लोकी इनो पोस्ट के बाइनेंस यूएस पर लिस्टिंग के बाद 50% की छलांग लगाई, जो कॉइन एडिशन पर पहली बार दिखाई दी। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 टीवी। Encouraging earnings release from technology giants Alphabet and Microsoft has helped Bitcoin, Ethereum, other virtual digital assets to script recovery in prices. Bitcoin reclaimed a $28,000 mark on investor sentiment. The largest cryptocurrency by market capitalization was recently trading over $28,400, up 3.33%. BTC's late surge came as Google parent Alphabet and Microsoft both slightly surpassed analyst expectations, and data from analytics firm CoinGlass showed that some $11.3 million of BTC short positions has been liquidated. These types of short squeezes have historically tended to accelerate price jumps. Ether, the second largest cryptocurrency by market value, followed a similar pattern and rose 1.58% to change hands at around $1,870. ETH slid as low as $1,804 during the previous session. The global crypto market cap swelled 2.26% to $1.19 trillion during the last 24 hours. In the same period, total crypto market volume increased 3.89% to $39.91 billion. The total volume in DeFi is currently $3.56 billion, 8.93%, while the volume of all stablecoins is now $35.76 billion, which is 89.60%. Bitcoin's dominance witnessed an increase of 0.41% to 46.33%. IC15 index tracking top coins last quoted 2% higher at 10,692 level. Meanwhile, major equity indexes closed in the red Tuesday afternoon, a day after embattled First Republic Bank said in its quarterly results that it had lost $100 billion in deposits, renewing anxiety about regional banks. Last month, Silicon Valley and Signature Banks both imploded. The S&P 500 and the tech-heavy Nasdaq Composite closed down 1.5% and 1.9%, while Dow Jones Industrial Average was down 1% for the day. Elsewhere, Voyager informed of receiving a letter from Binance.US stating its decision of terminating $1 billion assets buy deal.